अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो थ्योरम से रिलेटेड है। थ्योरम का नेम है पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला फॉर अ सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट दिस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल आर डियर स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट के ऊपर आपने पिकअप गौर करना है कि इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन द रीजन z होल मॉडुलस लेस देन और इक्वल रो, इट्स मीन डिस्क को कंटेन करेगा। ये डिस्क की डेफिनेशन है। z मॉड अगर लेस देन और इक्वल रो होता है तो वो एक डिस्क को कंटेन करवा रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू रीजन फॉर्म। एंड कैपिटल R इज़ एनी नंबर सच दैट, इसकी कंडीशन होगी इस कैपिटल R की कि वो जो कैपिटल R है 0 से ग्रेटर है और कैपिटल रो से वो लेस होगा। देन वी हैव टू प्रूव डैट, तब आपने एक रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है फंक्शन के अटैच के ऊपर कि एफ ऑफ ये z के लिहाज से वैल्यू है r e की पावर आयोटा थीटा, ये z की पोलर फॉर्मेशन है, इज़ इक्वल है 1/2 पाई इंटेग्रल। इसकी जो लिमिट होगी एक सर्कल के लिहाज से है तो इट्स मीन इसका जो रेडियस होल सर्कमस्टेंसेस होता है वो 0 से 2 पाई होल्ड होगा, ठीक है। और इसकी डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म में जो रिज़ल्ट है न्यूमरेटर में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है, और फंक्शन के ऊपर आपने जो वैल्यू फाइंड करनी कैपिटल f फंक्शन f ऑफ r e की पावर आयोटा फाई, ठीक है। अनदर एंगल जो यूज़ होगा वो आपने फाई यूज़ करना है अदर दैन थीटा के। और डिनोमिनेटर में जो है कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल R स्मॉल r कॉस इंटू थीटा माइनस फाई जो ब्रैकेट में फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अटैच्ड है ट्रांसडेंटल में, प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और फाई के लिहाज से आप डिफरेंशियल उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वेयर z इक्वल r e की पावर आयोटा थीटा इज़ एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन, जो डोमेन के लिहाज से रिजल्ट है वो है z मॉड इज़ लेस देन रो। इट्स मीन कि वो जो आपका सर्कल होगा वो उसमें आपने बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं करनी, उसमें बाउंड्री के अलावा जो पॉइंट होंगे वो रो के होंगे, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल लगा देंगे तब उसकी बाउंड्री भी शामिल हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, तब आपकी वो डिस्क बन जाती है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये आपका एक सर्कल है, ये जो सर्कल है ये कैपिटल C की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसके अंदर एक स्मॉल सर्कल जो ड्राइव किया हुआ है वो C डैश होगा, ठीक है। और कैपिटल C का जो सर्कल बनाया गया ना, ये वाला कैपिटल जो आउटसाइड पे है, ये ना इसका जो रेडियस है वो कैपिटल रो के इक्वल है, कैपिटल रो। और जो स्मॉल सर्कल है जो C डैश के लिए है वो कैपिटल R है, और उस स्मॉल सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लिया है A और उसका रेडियस ले लिया है स्मॉल r, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया हुआ है। लेट कैपिटल C डिनोट द सर्कल विच लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल डैट इज z मॉड इक्वल है रो के, ठीक है। एंड आल्सो लेट C डैश डिनोट द सर्कल विच इज़ स्मॉलर दैन कैपिटल C, ठीक है। C डैश जो है ये C डैश जो रेड कलर में शो कर रहा है ना सर्कल, ये ब्लू साइड में जो सर्कल है उससे वो स्मॉलर है, डैट इज़ z मॉड इक्वल r। ये कैपिटल R जो है ये इनर सर्कल के लिए मैंने ज़ाहिर किया हुआ है, ठीक है, ये जो स्मॉल सर्कल था। तो उसके बाद क्या है सच डैट, ये रिज़ल्ट होगा कि स्मॉल जो रेडियस R है ना वो लेस होगा कैपिटल R से, और कैपिटल R जो होगा वो लेस होगा रो से, जो कैपिटल रो है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है और ये जो कैपिटल R है वो इस रो से छोटा है, ठीक है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थी इस रिज़ल्ट की। सिंस एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक एंड विदन ऑन द सर्कल C डैश, यानी कि एफ ऑफ जी सर्कल C डैश के अगर विदन ऑन द सर्कल होगा तो आप देख लें उसके अंदर कौन सा एक पॉइंट होगा। ये विदन ऑन द सर्कल अगर है तो स्मॉल सर्कल C डैश तो ये वाला है, इसके अंदर एक पॉइंट लिया था आपने A और उसका रेडियस लिया R, इसके ऊपर वो सर्कल की डेफिनेशन को होल्ड करवा रहा है, वो ये डेफिनेशन होगी डैट इज़ A मॉड इक्वल है R स्मॉल r। तो इसको आपने ऑपरेट करवाना है, और इसमें जो A की वैल्यू होगी आप पोलर फॉर्म में जानते हैं R e की पावर आयोटा थीटा इज़ एनी पॉइंट विद इन द सर्कल,
देयरफॉर बाय काशी इंटीग्रल फार्मूला, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 चैप्टर नंबर 5 आपने कंटूर में पढ़ा हुआ है काशी इंटीग्रल फार्मूला। तो इसका रिजल्ट था एफ ऑफ जी नॉट इक्वल है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी कंटूर फॉर्म में एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट इंटू डी जी, ठीक है, वेयर जी नॉट इज इक्वल ए, यानी कि जी नॉट ए पॉइंट पे है, सो अबव रिजल्ट कैन बी। तो जी नॉट को आपने ए से रिप्लेस कर देना, तो आपका ये फॉर्म बन जाएगी। ये दे लें जी नॉट जहाँ पे है वहाँ पे मैंने ए को यूज़ किया हुआ है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 की नेम दे लेना है। आपने नेक्स्ट क्या करना है, नाउ वी निगलेक्ट ए। अब आपने ए को निगलेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस को होल्ड करवाना है, वो इसकी फॉर्मेशन की तरफ हम वेरीफाई करवाएंगे, देन ए एंड पे जाके वैनिश हो जाएगा। तो फॉर दिस पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, आपने ए की वैल्यू को पुट करने के लिए कुछ डेफिनेशन को फॉलो करना है, वो है इन्वर्स पॉइंट के लिहाज से। द इन्वर्स पॉइंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सर्कल सी डैश, सी डैश इनर सर्कल थी जो रेड कलर में मैंने शो करवाई हुई है, और उसके अंदर एक पॉइंट ए था, वो ए पॉइंट के ऊपर आपने बात करनी है। तो डैट इज़ जो उसकी सर्कल सी डैश की जो बाउंड्री के लिहाज से आपकी डेफिनेशन जी मॉड बनेगी वो कैपिटल आर के इक्वल होगी, ठीक है। अब आपने विदन ऑन द सर्कल कहा हुआ है कि ए पॉइंट विदन ऑन द सर्कल है, तो जी इक्वल हो जाएगा ए के, तो जी इज इक्वल टू ए, तो वो कैपिटल आर के इक्वल है। और इसके ऊपर आपने स्केलिंग ऑन बोथ साइड का लेना है। उसके बाद ए मॉड्स का स्केल जब आप डेफिनेशन होल्ड करवाओगे तो आपके पास बन जाएगा ए इंटू ए कॉन्जुगेट, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लिखते थे ना जी मॉड का स्केयर, तो वो इक्वल होता था जी इंटू जी बार, वैसे ही आपकी ये डेफिनेशन है। उसके बाद आपने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए वेक्टर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपने ए की वैल्यू को ये पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। जहाँ ए होगा वहाँ पर आपने ये डेफिनेशन होल्ड करवानी है। ये इस साइड पे आपने ए की डेफिनेशन नहीं लगानी, यानी कि ये ए हमने फाइंड करना है, ये आपका रिजल्ट यूज़ होगा बाद में आर ए की पर आयोटा थीटा के लिए, ये बाद में यूज़ करना है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लेना है। उसके बाद नाउ बाय यूजिंग कॉशी-गॉर्डसेट थ्योरम, कॉशी-गॉर्डसेट थ्योरम ये कहता है कि एफ ऑफ ए इक्वल है 0 के, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूड ये हो जाएगी कि एफ ऑफ ए की जगह 0 आ गया और बाकी ये रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि 1/2 पाई की दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। और इसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 का नेम दे लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 3 से सबट्रैक्ट कर देना है, तो देन वी गेट क्वेश्चन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है और क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ्ट साइड है, उसको आपने ये सबट्रैक्ट किया हुआ है, और राइट साइड क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की जो थी उसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी, तो ये दोनों की फॉर्मेशन को आपने सबट्रैक्ट किया हुआ है और बाहर डिफरेंशियल डी जी की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसका ले लेना है एलसीएम। टेकिंग एलसीएम जब लेंगे तो जी माइनस ए आएगा डिवाइड में, और जी माइनस आर स्क्वायर ओवर ए बार, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि एफ ऑफ जी को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे जी माइनस आर स्क्वायर ओवर ए बार से, तो आपके पास ये फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद एफ ऑफ जी को आप जब इस जी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये एलसीएम इजीली आप कर सकते हो। और उसके बाद एफ ऑफ जी इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो एफ ऑफ जी जब आप बाहर ले लेंगे तो ये रिजल्ट बच जाएगा ए माइनस आर स्क्वायर ओवर ए बार, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा, तो एफ ऑफ जी बाहर था आपका। उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने ना इस न्यूमरेटर में भी एक एलसीएम बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम बन रहा है। न्यूमरेटर में अब एलसीएम बन रहा है ए बार और डिनोमिनेटर में एलसीएम बन रहा है ए बार। तो एलसीएम जब ले लेंगे वो वैनिश हो जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद कुछ वैल्यूज़ बन जाती हैं, तो आपका ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेप में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ये इजीली है, आप जस्ट एलसीएम लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपके पास ये स्टेप इजीली बन जाएगा। इट्स नॉट इशू एंड ईजीली वेल। तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 का नेम दे लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने पुटिंग वैल्यूज़ करनी है। ये जो पुटिंग वैल्यूज़ करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, तो सेकंड पार्ट में मैं आपको ये वैल्यूज़ पुट करके दिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। स्टे ब्लेस्ड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।